हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। और जैसे कि आप सबको पता है कि बीसीए आईपीयू सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और आप सबको अपने अपने रैंक्स पता चल गए हैं। एंड नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज द प्रोसीजर नेक्स्ट। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपके पास काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना होता है, अपनी जो डिटेल्स हैं एक बार वो सब सही से एंटर करनी होती है। आप अब अपने ट्वेल्थ के मार्क्स वहां पर फिल करोगे क्योंकि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। सो यू विल बी फिलिंग योर ट्वेल्थ क्लास मार्क्स, अदर डिटेल्स। बहुत ही श्योर तरीके से आपको अपना कैटेगरी वहां पे सिलेक्ट करना है कि आप दिल्ली से हो, आउटसाइड दिल्ली से हो। अगर आपका कोई कोटा है लाइक एससी डिफेंस, तो वो भी आपको पूरे पेपर्स आपके पास होने चाहिए एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट। उसके बाद आपको फिल करनी होती है प्रेफरेंस शीट। ठीक है। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है या पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो बेटा ये रिजल्ट की पीडीएफ है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका लिंक शेयर किया था, मैंने इसको ड्राइव पे डाल दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है। बट वैसे आई थिंक अब सब लोग चेक कर चुके होंगे। सो आप चेक कर चुके होगे और आपकी लाइव कॉलेज प्रोडिक्शन के लिए आई विल बी कमिंग लाइव टुमारो, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ठीक है। बट अभी मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो एक तो आपको अपनी ये सारी डिटेल्स भरनी होगी जैसे मैंने आपको बताया, तो यू हैव टू फिल इन दोज डिटेल्स व्हेन यू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। एंड देन यू हैव टू फिल इन योर प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट मैं आपको बना के दूंगी, आप पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो या अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस्ट कॉलेज हम अपने हिसाब से चुनते हैं, हमारे घर के पास कौन सा है, आना जाना आसान रहेगा या नहीं। ठीक है। देन आपको फीस आपके बजट में है या नहीं। वैसे तो फीस मोर और लेस आपके सारे कॉलेजेस की 1 से 1.5 लाख के बीच में होती है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आप कॉलेज जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना कॉलेज चूज करोगे। उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो। बट मैं आपको एक जनरल प्रेफरेंस शीट बना के दूंगी जो हर किसी की होती है। जैसे कि टू कॉलेजेस में, टॉप 3 कॉलेजेस आप कह लो, एक विप्स है, एक महाराजा सूरजमल है, एक महाराजा अग्रसेन है। तो अब वो बच्चे की अपनी पसंद है कि वो विप्स में जाना चाहता है या वो महाराजा सूरजमल में जाना चाहता है या वो महाराजा अग्रसेन में जाना चाहता है। तीनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है। आप किसी में भी जाओ, ऑल आर वेरी गुड। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे विप्स का मॉडर्न है, एमएसआईटी का बहुत ही पुराने स्टाइल का है, अग्रसेन का नॉर्मल है। सो इट डिपेंड्स, वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस शीट उसी ऑर्डर में भरनी है। एक बार जब यूनिवर्सिटी ओपन करेगी, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके पास कॉलेजेस की पूरी लिस्ट होगी और उनको आपको प्रेफरेंस शीट में अरेंज करना होगा। तो मैं आपको पूरी प्रेफरेंस शीट दिखा दूंगी, पूरी समझा दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है। बट प्रेफरेंस शीट का मतलब क्या होता है कि आपको किस ऑर्डर में कॉलेजेस चूज करने हैं। जैसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे को एमएसआईटी में एडमिशन दे दो, है ना। तो आप कहते हो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मुझे एमएसआईटी की फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन दे दो, तो ये मैं फर्स्ट पे लिख दूंगी। फिर मैं कहती हूँ कि अगर इसमें नहीं मिली तो चलो सेकंड शिफ्ट में मिल जाए, तो मैंने ये 2 पे लिख दिया। पर जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। वो कहता है कि उसको फर्स्ट शिफ्ट में ही जाना है, उसको एमएसआईटी फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो विप्स फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए, अगर वो नहीं मिलती है तो अग्रसेन मिल जाए। सो ऐसे हर कोई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने कॉलेजेस चूज कर सकता है। तो जब पहला रैंक वाला बच्चा होता है, उसने जो भी प्रेफरेंस शीट है उसके हिसाब से उसको पहला कॉलेज मिल जाएगा। तो रैंक वाइज आपको कॉलेज अलॉट होते जाएंगे और उसकी सीट्स जो है वो कम होती जाएंगी। तो फर्स्ट जो आपका राउंड होगा उसमें जो भी टॉप रैंक्स वाले हैं उन्होंने जो जो कॉलेज चूज किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली उनको कॉलेज मिलता जाएगा। तो आपकी लिस्ट आएगी कि भाई इस बच्चे को ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर वहां पर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है क्या आप उससे खुश हैं, आपको वही चाहिए था। तो अगर आपने फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज फिल किया था वो आपको मिल गया, सो दैट इज इट। आप उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपको अपना टॉप कॉलेज मिल गया है। तो आप उसको क्या करोगे? फ्रीज कर दोगे। फ्रीज मतलब हाँ, मैं अपनी सीट से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ये सीट अपनी ब्लॉक करनी है। उसके बाद आपको एक 90,000 का अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। लास्ट ईयर इतना ही था, इस साल चेंज होगा तो आई लेट यू नो। सो वो 90,000 आपको पे करना है एंड दैट इज इट, आपकी सीट रिजर्व हो गई है। ठीक है। ये 90,000 बाद में विड्रॉ भी हो सकते हैं लेटर ऑन, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो। जब तक पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है आप कभी भी इसके रिफंड के लिए डाल सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जब फर्स्ट राउंड हो जाता है, फिर सेकेंड राउंड आता है। हम फिर से
जिन लोगों ने फ्लोट किया होता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू चेक द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, तो वो नेक्स्ट राउंड चेक करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, तो वहां पर फिर हम दोबारा से अपनी प्रेफरेंस शीट सेट करते हैं, फिर उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। तो ये चीज 3 बार होती है। उसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड होता है। स्लाइडिंग राउंड का मतलब होता है कि अब ऑब्वियसली तीसरे राउंड के बाद तो आपके पास फ्लोट की ऑप्शन ही नहीं बचती ना, या तो आप फ्रीज करोगे या कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी नहीं करोगे तो अपने आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, तो खिसक के चले गए नेक्स्ट राउंड में, इसको स्लाइडिंग राउंड कह देते हैं, ठीक है। एक स्पेशल राउंड एंड में होता है जो एडमिशन्स के बाद होता है, ठीक है। वो तब होता है कि भाई अगर कोई बीच में छोड़ गया तो आपके पास टाइम होता है। सो आफ्टर हैविंग द एडमिशंस आपके पास चांस होता है कि आप सितंबर तक भी विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो सीट्स बच जाती हैं वो भी आपको सीयूईटी में या फिर लास्ट राउंड एक और होता है जिसमें आपको वो अलॉट हो सकती हैं। सो इफ यू लकी इनफ यू कैन गेट अ कॉलेज ओवर देयर आल्सो, बट मेजरली आप स्लाइडिंग राउंड तक ही लेके चलो। तो एक बार जब हमारी डेट्स आ जाएंगी कि भाई कब से काउंसलिंग शुरू है, तो मैं आपको एक प्रॉपर प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगी। आपको याद होगा मैंने आपको ये एक्सेल शीट दिखाई थी पहले भी। इस एक्सेल शीट में मैंने आपको दिखाया था कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हमारे पास है, ठीक है। अगर मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेफरेंस शीट बनानी होती तो वो कैसी होती वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो महाराजा, सूरजमल या विप्स में से किसी एक को आप फर्स्ट पे रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सो जैसे मान लो कि मुझे विप्स में जाना है तो मैं विप्स को रख रही हूँ नंबर 1 पे। फिर विप्स सेकंड शिफ्ट को रख रही हूँ मैं नंबर 2 पे कि मुझे विप्स में ही चाहिए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट मिले चाहे सेकंड शिफ्ट मिले। फिर आप महाराजा सूरजमल रख रहे हो, फिर महाराजा अग्रसेन रख रहे हो। उसके बाद अगर मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे लिए जिम्स वसंत कुंज इज अ बेटर ऑप्शन, तो मैं जिम्स वसंत कुंज सेकंड शिफ्ट रख सकती हूँ। फिर मैं आपका जिम्स रोहिणी, देन आईआईटीएम। तो आप अपना डिस्टेंस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ तक, रो नंबर 14 तक, दीज आर द टॉप कॉलेजेस, ठीक है। और आप इन टॉप कॉलेजेस का ही अगर सम देख लेते हो तो ये टॉप कॉलेजेस की ही सीट्स आप देखोगे कितनी आ रही है। इफ आई शो यू द सम टोटल, हमारे पास 3800 सीट्स हैं। 3800 सीट्स बहुत होती हैं, ठीक है। तो यू हैव सो मेनी सीट्स अवेलेबल। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की सीट्स देख लेते हो, दीज आर द टॉप 5 कॉलेजेस। सो 1320 सीट्स बन रही है बेटा। 1320 सीट्स होने का मतलब है कि इन टॉप कॉलेजेस में अगर आपका रैंक 1600 1700 भी है तो भी आराम से एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ महाराजा सूरजमल अग्रसन इनका ही टोटल देखते हो, ये जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं, तो भी आपका 300 प्लस 300 600 कॉलेज, 600 सीट्स हैं यहाँ पर। 600 सीट्स का मतलब है कि 800 900 रैंक तक आपको इन तीनों में से किसी एक में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सेकेंड लेवल ऑफ कॉलेजेस हैं, थर्ड लेवल ऑफ कॉलेजेस हैं। ये मैंने आपको एक अलग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और कितनी सीट्स हैं। बाकी प्रेफरेंस शीट मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करूंगी। सो आई सी यू इन द लाइव वीडियो टुमारो एंड वी विल बी डिस्कसिंग विद रैंक कि आपकी प्रेफरेंस शीट क्या होनी चाहिए और आपको कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिल सकता है।